कृष्णा नदी है, उसी दरियाए नील इस्लामी तारीख की जबरदस्त नदी, उस नदी के किनारे है मदरसा। कभी नदी देखने नहीं गए। दूसरे बच्चे सबसे पहले कोहे तूर जाते हैं, इमाम शाफी के मजार पे जाते हैं, दरियाए नील देखने जाते हैं। ताजुश शरिया 3 साल में सिर्फ किताब को देखा, हॉस्टल दर क्लासरूम, हॉस्टल दर सगा, और नजर सिर्फ किताब पे है। तब न एक हिंदुस्तानी अरब अजम का जो केंद्र है काहिरा में अल-जामिअतुल अज़हर, जहां कई लाख बच्चे अरब के और अजम के पढ़ते हैं, एक अजमी अरब के बच्चों में मकाम इम्तियाज हासिल कर लिया। नहीं देखा नील, सिर्फ किताब देखा, तो लाखों बच्चों में मकाम इम्तियाज हासिल कर लिया। इसका मतलब है कि जब लड़ाई मुकाबला सख्त हो, मेहनत बढ़ा दे। हिंदुस्तान में तुमको नौकरी नहीं मिलती है, तुम जरूरत बन जा, बैंक की जरूरत बन जा, तू डिस्ट्रिक्ट की जरूरत बन जा, तू ब्लॉक की जरूरत बन जा, इस कदर मैथमेटिक्स का माहिर बन जा कि उसका जोकर को अगर वो रख लेगा बैंक तबाह हो जाएगा। उसको चाह ना चाह करके भी मुसलमानों के बच्चों को रखे, ये अगरचे मुसलमान है, नहीं दिल चाहता है रखना, मन का मैथमेटिक्स बोलता है कि बैंक को चलाने के लिए इनको रखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए इनको रखना पड़ेगा। इसलिए काबिलियत पैदा कर, एबिलिटी पैदा कर, अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए मत बोल गैरों का मुल्क है नौकरी नहीं मिलती। मिलती है। हर साल 40 बच्चे तुम्हारे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, हर साल तुम्हारे हजारों बच्चे दूसरे बैंक में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं। कैसे नहीं नौकरी मिलेगी? नौकरी मिलती है। वो हजार नहीं चाहते हैं फिर भी नौकरी मिलेगी। मेहनत कर, ये दुनिया मेहनत की जगह है, संघर्ष की जगह है। जो बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे वो कभी भी नहीं कतराएंगे। डिक्शनरी ऑफ जुनून यानी अंग्रेजी सीखना है, 1 साल के अंदर अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। उसके लिए जुनून चढ़ा ले कि मुझको अंग्रेजी बोल के रहना है, सीख के रहना है, अंग्रेजी के बगैर कोई बात न करे। क्या है मामूलात जिंदगी में, हम खाना खा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हम कपड़े धो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, माँ बीमार पड़ गई है, मुझको घर जाना है, मैं बाजार जा रहा हूँ, यही सब तो है। अगर आदमी उसी को अरबी में बोले, उसी को अंग्रेजी में बोले, इससे हट के कौन जुमला आएगा? खाना खाना है, नहाना धोना है, सोना जागना है, किताब पढ़ना है, मदरसा जाना है, बाप ने कहा है, माँ कही है, हमें बाजार जाना है, सामान खरीद के लाना है, सामने क्या सेब है, संतरा है, चावल है, रोटी है, आम है, लेमू है, इस जो इस्तेमाल की चीजें हैं उस सब पर गहरी नजर रख और फाइनल तौर पर एक लिस्ट तैयार कर ले। देख 1 साल के अंदर में अंग्रेजी भी आ जाएगी, अरबी भी आ जाएगी। स्कूल के बच्चों को वहां की मैम कहती है हिंदी बोली स्कूल से निकाल देंगे, इसलिए ताकि बच्चे जो नहीं जानते हैं वो मेहनत करके, दूसरों से पूछ करके, दूसरों से सुन करके वो जान जाए। यहाँ मेहनत ही नहीं है, नाकारा किस्म के हाफिज निकलते हैं। 10 साल मेहनत करना और 10 साल दौड़ करना और फिर मेहराब में खड़ा होना, आगे पीछे करना, पीछे के सारे नमाजियों का दिमाग खराब हो जाता है। क्या करता है साल भर? जिंदगी का मामूल बना ले कि रोजाना 5 पारे मुझको पढ़ना है, उसके बाद ही चाय पीनी है, उसके बाद ही पानी पेट में डालना है। अगर ये मामूल रहा तो रमजान में डर नहीं रहेगा, खौफ नहीं रहेगा, मुक्तदी से डर नहीं रहेगा, वहां रात भर जाग के कुरान नहीं पढ़ना पड़ेगा, रमजान में बिंदास होकर रहेगा, मेहराब में जबरदस्त कुरान सुनाएगा। रोजाना 5 पारे, अगर मुसन्निफ बननी है रोजाना तुम कम से कम 50 पेज को पढ़ना है और रोजाना 15 पेज लिखना है। अच्छा मुदर्रिस, अच्छा मुदर्रिस, अच्छा मुसन्निफ, अच्छा मुकर्रिर, अच्छा इमाम बन जाए। लोग कहते हैं हमारे पास मुक्तदी नहीं आते, जब जुमा का खिताब होता है लोग नहीं रहते, अरबी का खुतबा बताओ तब मस्जिद भर जाती है, लोग तकरीर नहीं सुनते। कैसे सुनेंगे? मोबाइल चलाएंगे आप और एक करामत बयान कर देंगे, लोग बोलेंगे वही बात जो पहले बोला वही बोलेगा। रोजाना कुरान पाक पढ़िए, मुस्तफा की हदीस पढ़िए, हर जुमा के दिन 3 आयत कुरान से, 3 हदीस के भंडार से और खूब जोरदार ढंग से आप बयान करें। 5 मोहल्ले के लोग अगर नहीं आ जाए, जुमा की अजान से पहले लोग वहां भर जाएंगे। अगर तकरीर सुननी है तो उस मस्जिद में चल जहां मेहनत से खिताब होता है, जहां मालूमात का खजाना मिलता है, जहां हर जुमा के दिन अलग अलग आयतों, अलग अलग अहादीस को सुनने का मौका मिलता है। अच्छा कामयाब इमाम वह होगा जो किताब पे नजर रखेगा, अच्छा कामयाब मुदर्रिस वह होगा जो किताब पे नजर रखेगा, कामयाब मुसन्निफ वह होगा जो तालिब इल्मी के जमाने की कदर करेगा। इसीलिए बड़ा से बड़ा काम करने के लिए जुनून
जुनून चाहिए, डिक्शनरी ऑफ जुनून चाहिए, लगनशीलता चाहिए, सेंटिमेंटल जुनून चाहिए। उसके बगैर कमजोर और पौधा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। कमजोर मुसलमान ना दुनिया का है ना आखिरत का है। मौका मिल गया नमाज पढ़ लिया, मौका मिल गया स्कूल चला गया, मौका मिल गया खा पी लिया, मौका मिल गया 10-12 घंटे सोता रहा। इस तरह का कोई मुसलमान ना दुनिया का अच्छा कामयाब इंसान बन पाएगा, ना जन्नत ही मिल पाएगी। जन्नत जाने के लिए फजर में उठना पड़ेगा, जोहर में जाना पड़ेगा, असर में जाना होगा, मगरिब में जाना होगा, ईशा में जाना होगा। 8 घंटे सो के सबसे पहले दुकान और खेत नहीं, सबसे पहले मस्जिद जाना होगा। 11 महीने खाए पिए, 1 महीने में 15-15, 16-16 घंटे भूखा रहना होगा। अल्लाह के कहने से दाना छोड़ना होगा, अल्लाह के कहने से पानी छोड़ना होगा। इलाही तू मुझे रोजी देता है, मैं तेरी दी हुई रोजी खाता हूँ। रमजान का महीना आ गया, अल्लाह चाहता है कम से कम 15 घंटे 12 घंटे मेरे कहने से पानी को मत पी, मेरे कहने से दाना मत खा, मेरे कहने से अपनी बीवी के करीब मत जा, सोहबत मत कर। दाना हराम कर लिया अल्लाह के लिए, पानी हराम कर लिया अल्लाह के लिए। यानी 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो पानी हलाल था मैं अल्लाह के कहने से हराम कर लिया, दाना हलाल था अल्लाह के कहने से हराम कर लिया, बीवी हलाल थी अल्लाह के कहने से हराम कर लिया। तो 15-15 घंटे अल्लाह दाना पानी को छोड़वा के हमें मश्क करवाता है कि 1 महीना मेरे लिए तो दाना पानी बीवी से 15-16 घंटे 12 घंटे बच जा। अगर तू आज बच गया, जो हलाल था अल्लाह के कहने से हराम बना लिया है, तो ये रोजा तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग देगा। जिस रब के कहने से दाना छोड़ा है उसी रब के कहने से झूठ छोड़ दे, उसी रब के कहने से सूद छोड़ दे, उसी रब के कहने से गीबत छोड़ दे, उसी रब के कहने से शराब छोड़ दे। यानी रमजान का महीना प्योरिटी की ट्रेनिंग का महीना है, रमजान का महीना नफ्स से सेल्फ कंट्रोल का महीना है, रमजान का महीना हमें दाना पानी छोड़वा के गुनाह छोड़ने की मश्क करवाने वाला महीना है। इसलिए बज़ाहिर दाना पानी छोड़ना है और हकीकत में गुनाहों के छुड़वाने की ट्रेनिंग का महीना है। हमें ज़कात निकालने का पैगाम इस्लाम ने दिया ताकि माल हाथ में रहे, दिल में नहीं रहे। जहां माल दिल में चला जाता है वह दिल नापाक हो जाता है, वह दिल गंदा हो जाता है, वह दिल काला हो जाता है। ना वह खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है। वो महाकंजूस, वो जिस मोहल्ले में रहता है समाज वाले लानत बरसाते हैं। यह दौलत जमा करके क्या करेगा, ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है, सिर्फ पैसा देख देख के रहता है। वह महाकंजूस मर जाता है, सारी दौलतों पे डोम चमा कब्जा कर लेते हैं। इसलिए इस्लाम चाहता है कि दौलत की मोहब्बत दिल में ना रहे, दिल में रहे दौलत देने वाले की मोहब्बत। नजर रिस्क पे नहीं रहे, नजर रज़ाक़ की अता पे रहे। जो हाथ में है उस पे नजर न रहे, जो अल्लाह के खजाने में है उस पे नजर रख। अल्लाह वहां से देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। इसलिए अल्लाह ने ज़कात का कानून दिया कि 1 लाख रुपए हो 2,500 निकाल दे, 1 करोड़ है 2.5 लाख निकाल दे, 2.5 लाख निकाल दे अल्लाह के नाम पे। जिस रब ने 1 करोड़ दिए हैं उसके लिए 2.5 लाख निकालना कोई भारी बात नहीं है। जिस अल्लाह ने हमें 1000 कुंटल मक्का दिया है उसका उश्र या निस्फ उश्र निकालना कोई भारी बात नहीं है। माल जब निकालेगा तो दिल भी उजला, चेहरा भी उजला, माल पाकीज़ा, अल्लाह वहां से और ज्यादा माल देगा जहां से तू सोच नहीं पाएगा। तो दौलतमंद बनने का शानदार तरीका है ज़कात निकालना, खैरात करना, ताकि माल भी पाक रहे, दिल भी पाक रहे। यह रोजा ताकि दिल पाक रहे, सोच पाक रहे, किरदार पाक रहे। यह 5 वक्त की नमाज है ताकि तुम वक्त के पाबंद रहो, तुम्हें सेहत भी मिले। आज अमेरिका का दानिश्वर कहता है मुसलमान औरतों को ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको ब्यूटी पार्लर में 2.5 घंटा देने की कोई जरूरत नहीं है। 5 वक्त नमाज उस पर फर्ज है, वह पाबंदी से नमाज पढ़ ले और नमाज से पहले वजू कर ले। वजू में फेस वॉश है, 5 बार जो चेहरा धोएगी और जो सजदा करेगी, या वजू करे 5 बार और सजदा करे थोड़ा लंबा, इतना लंबा कि यह हार्ट जो ब्लड सप्लाई करता है यह हार्ट ऊपर होता है और यह चेहरा नीचे होता है। दिमाग की सारी रगों में ब्लड पहुंच जाए, चेहरे की सारी रगों में ब्लड पहुंच जाए। 1 करोड़ रुपए का लोशन जो हुस्न नहीं देगा, यह 5 वक्त का वजू, यह लंबा सजदा उसे हुस्न अता कर देगा। अगर सर का दर्द है लंबा सजदा कर, 25 बार सुभान रब्बिल आला पढ़। आज के बाद से तजर्बा कर ले, 1 लाख रुपए की दवाई से जो सर का दर्द खत्म ना हुआ हो, वह सिर्फ एक लंबा सजदा तेरे सर के दर्द को खत्म कर देगा। औरतों में अक्सर बीमारियां हैं सर के दर्द की, क्योंकि वह उनका कोई मामूल नहीं होता, ना खाने का वक्त है ना सोने का टाइम है। जब सोना है रात के 3 बजे, जागना है दिन के 11 बजे, नाश्ता खाना है 2 बजे, दोपहर का खाना खाना है शाम के 5 बजे, रात का खाना खाना है रात के 1 बजे। मामूलात जिंदगी उसके
से चरमराए रहते हैं, इसलिए गैस्ट्रिक की मरीज वो होती है और उसके ऊपर गुस्सा ज्यादा होता है। पेट में दर्द हुआ तो शौहर से कहती हैं तुम्हारी वजह से दर्द हो गया है। वह पेट टखने में दर्द है, बोलता शौहर तुम्हारी वजह से टखने में दर्द हो गया है, यानी कुछ भी हो सब मेरी वजह से उनको हुआ है, आप ही ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे टेंशन में ले रहे हो, तुम्हारी वजह से तुम घर नहीं आते हो, तुम गुस्सा करते हो, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो गई, अब मैं जहर खा के मर जाऊंगी। जो रानी बन के जिसके घर में रहती है, जिसकी कमाई पे पर्स है, जिसकी कमाई के साथ फिक्स डिपॉजिट है, जिसकी कमाई के शानदार कीमती कपड़े हैं, सब हमारी कमाई के, उसके बावजूद सारी जंगें उनकी हमसे ही रहती है। सबसे अच्छा है सारी जंग शौहर से है, चूंकि दिमाग का कसूर है या अक्ल का फतूर है, यही वजह है सारी जंग उसी शौहर से जिसकी वजह से वो रानी है। शौहर मर जाए तो वह विधवा हो गई, वह बेवा हो गई, आज वह सुहागन है शौहर की वजह से, मगर उसी शौहर से सबसे ज्यादा लड़ाई है। गैस्ट्रिक की बीमारी होगी टाइम पे खा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। टखने में दर्द है टाइम पे न सोने पड़ने की वजह से, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब यह शौहर है मुस्कुराता रहता है, इसका सीना ही इतना चौड़ा है कि उनका सारा दर्द समा जाता है, सारी जिद समा जाती है, उनका सारा टेढ़ापन समा जाता है। अगर ये भी गुस्से में आ जाए तो फिर हर घर तबाह हो जाए, तलाक हो जाए, मार धाड़ हो जाए, लत्तम चुत्तम का माहौल हो जाए। पर हुजूर ने कहा है यह टेढ़ी पसलियां से पैदा हुई है, इसलिए इसमें जिद है, इसको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है। इसलिए कमजोरी है, एक आदत बुरी लगे दूसरी आदत पे नजर रखना ताकि उनकी बुरी आदत पे पर्दा पड़ जाए। यह मुस्तफा का फरमान है जो समाज को जलने से बचा रहा है, जो तलाक से बचा रहा है, तकरार से बचा रहा है। अपने नफ्स की मानेगा तो घर में जलजला आएगा, मुस्तफा की मानेगा तो अमन कायम हो जाएगा, मोहब्बत की फजा हवार हो जाएगी। ये सरकारें दो जहां है, बीच में आ जाते हैं आका का फरमान तो फिर क्या है, अब नफरत की आग बुझ जाती है, मोहब्बत की फजा कायम होती है। मेरी बात बहुत तवील हो गई, बस मैं समेट कर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन हमारी जमीन है, हमारे बाप दादाओं ने बहुत कुछ दिया है। स्कूल कॉलेज नहीं था 300 साल पहले, उस वक्त में हिंदुस्तान का आज इंजीनियरों का मुल्क कहलाता है। क्यों? नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा ताकत का नाम है। बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी, हर घर में इल्म का चराग जला दे। पहले ब्राह्मण पढ़ता था, हरिजन को पढ़ने नहीं देता था, राजपूत पढ़ता था, दलितों को पढ़ने नहीं देता था, पहले बादशाह पढ़ता था, गरीबों को पढ़ने नहीं देता था। इल्म बादशाहों के घर की जागीर था। सीने पे हाथ रख के बता दे, आज अमेरिका बोलता है इल्म ताकत इल्म रोशनी, चाइना बोलता है इल्म ताकत इल्म रोशनी, इंडिया बोलता है इल्म ताकत इल्म रोशनी, लेकिन 1400 साल पहले रुक कर न कोई कॉलेज, न स्कूल, न उस वक्त कोई दरसगाह, न मिडिल स्कूल, न प्राइमरी स्कूल, न हाई स्कूल, न हायर सेकेंडरी, न इंटर कॉलेज, न डिग्री कॉलेज, न पीजी कॉलेज, कुछ नहीं था। मगर मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था, अब अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूरुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन। हुजूर ने कहा था इल्म हासिल कर, इल्म ताकत का नाम है, इल्म हासिल कर, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म से घर रोशन होगा, इल्म तुम्हें ताकतवर बना देगा। इल्म तन्हाई का रफीक है, इल्म दोस्तों की बस्म की जीनत है, दुश्मनों के मुकाबले में हथियार है, दोस्तों की महफिल का हुस्न है, या इल्म ताकत का नाम है। तो जिसको आज हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोप ताकत कहता है, उसको मुस्तफा ने 1400 साल पहले ताकत कहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं आज जो यूनिवर्सिटी की बहार है, आज जो कॉलेज की बहार है, आज जो मदरसों की बहार है, आज जो यूनिवर्सिटीज की बहार है, ये सारी बहारें रहमते दो आलम की आमद के सदके में मिली है। इसलिए हुजूर ने सबसे पहले इल्म को ताकत कहा। अब कयामत तक जो भी नॉलेज को पावर बोलेगा, जबान उसकी होगी और ये नारा मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ होगा। यही वजह है कि यूरोप का दानिश्वर कहता है, he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world। बर्नार्ड शाह इस हिंदुस्तान का नहीं, 7 समंदर पार का दानिश्वर है, जहां से हवाई जहाज आ रहा है, जहां से माइक्रोफोन आ रहे हैं, जहां से हेलीकॉप्टर आ रहा है, जहां से साइकिल और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रेन आ रही है। कोई हिंदुस्तान का राजपूत या ब्राह्मण नहीं बनाया हवाई जहाज, वो अमेरिका का यहूदी, वो यूरोप का क्रिश्चियन, वहां का हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं बनाया है माइक्रोफोन, या उसी 7 समंदर पार का दानिश्वर बनाया है। तो वहां के दानिश्वर दिमाग जला जला के दुनिया के फायदे के लिए कोई सामान अता करते हैं।
हैं, दुनिया वालों को आसाइश का सामान मुहैया करते हैं। वह दिमाग जलाते वो हैं, फायदा उठाते हम हैं। हम जिस घर में रहते हैं, हमारे घर के चारों तरफ कितने सामान बिखरे हैं। सामने की लाइट हो, सामने का बल्ब हो, सामने की ट्यूबलाइट हो, सामने की एसी हो, सामने का कूलर हो, सामने का फैन हो, सामने का कंप्यूटर हो, सामने का लैपटॉप हो, हाथ का मोबाइल हो, जितनी भी चीजें हैं ये सब किसने दी हैं? वह 7 समंदर पार के दानिश्वरों की मेहनतों का नतीजा है, उसने दिया है। दिमाग जलाया, फायदा हम उठा रहे हैं। दिमाग उसने जलाया, इस माइक्रोफोन से फायदा हम उठा रहे हैं। अमेरिका के 2 भाई ने दिमाग जलाया, हवाई जहाज से करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं। तो कित कदर ताकतवर हैं वह लोग कि सामान उनका इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, दिमाग जला उनका फायदा मैं उठा रहा हूं। तो हम लोग सिर्फ गीबत करें, हम लोग सिर्फ खींचतान करें, हम लोग सिर्फ टांग खिंचाई करें, हम लोग सिर्फ चुगलखोरी करें, हम लोग सिर्फ दूसरों के मकान को देख के चिढ़े, दूसरों की गाड़ी देख के चिढ़े। हिंदुस्तान का कल्चर बन गया है नेगेटिव सोच, गीबत करना, चुगलखोरी करना, टांग खींचना, दूसरों के घर में आग लगने की तमन्ना करना, दूसरों की बेटी के रिश्ते को तोड़ देना, दूसरों के बेटे की नौकरी खत्म कर देना। यानी इस अच्छाई की कदरदानी नहीं कि ये आदमी तहज्जुद पढ़ता है या इशराक पढ़ता है या दिन की खिदमत करता है, ये मस्जिद में इमामत करके हमारी मस्जिदों को, हमारे मोहल्ले को तबाही से बचाता है, ये बड़ा शरीफ है या नेक है। नहीं नहीं, ये हरामखोर है, वो ज़कात के पैसे से मदद घर बना लिया है, वो रमजान के चंदे से गाड़ी खरीद लिया है, ये हरामखोर है, वो हरामखोर है। बस यही, कोई बेचारा 10 साल पैसा जमा करके हज को जा रहा है तो उसको भी हम नहीं बख्शते हैं। यही कह देते हैं 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। यह दिखाने के लिए कर रहा है, यह दिखाने के लिए बोल रहा है। सिर्फ निगेटिव सोच, जो मनफी सोच रखेगा वो नहीं बना पाएगा माइक्रोफोन, वो नहीं दे पाएगा हवाई जहाज, वो नहीं दे पाएगा कंप्यूटर, वो नहीं दे पाएगा लैपटॉप, वो नहीं दे पाएगा 4 व्हीलर, वो नहीं दे पाएगा 2 व्हीलर। ये सब अमेरिका के लोगों की मेहनतों का नतीजा है। हाथ में मोबाइल है, गंदी तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये मोबाइल बनाकर गरीबों को अरबपति बनाया अमेरिका के दानिश्वरों ने। इसलिए मैं उनसे भी मुखातब हूं और आपसे भी मुखातब हूं जो बहुत बड़बोलेपन से कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी इस्लाम मदरसे के खिलाफ, कभी साहब कुरान के खिलाफ। यही तो है उनके पास, क्या रह गया है? और कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई मैटर तो है नहीं। दुनिया वालों को हवाई जहाज से बेहतर कोई सवारी दे दे, वह दिमाग जलाए दिल्ली में और कोई सवारी दे दे कि अमेरिका वाला बोले कि हिंदुस्तानी दिया है या इंडिया का फला राजपूत दिया है या इंडिया का फला ब्राह्मण दिया है या इंडिया का फला हरिजन दिया है या इंडिया का फला मुसलमान दिया है। जैसे मैं आज खलीलुल के जलसे में बोल रहा हूं, डेविड हक्स ने माइक्रोफोन दिया, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार दिया, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज दिया, ब्रैकेट ने हेलीकॉप्टर दिया, ऑटो हान ने एटम बम दिया, जेल बेड ने टेलीविजन दिया। आज हम बोल रहे हैं ना, न्यूटन साइंस का बाप कहलाता है, आइंस्टाइन बिग बैंग की थ्योरी दिया, तो पैदा हुआ वो अमेरिका यूरोप में। उसकी बात हो रही है यहाँ संभल की जमीन में, जब वो दिया है तब ना मैं इसमें बोल रहा हूँ। देने वाला जो डेविड हक्स है उसका तो चर्चा करना होगा। तो हम भी ऐसा कुछ काम कर जाएं कि हमारा चर्चा अमेरिका में हो, हमारा चर्चा यूरोप में हो, हमारा चर्चा वियतनाम में हो, हमारा चर्चा चाइना जापान में हो। इसको गाली से फुर्सत कहाँ है? इस्लाम के पैगंबर ने ये कर दिया, इस्लाम के पैगंबर ने वो कर दिया। कुरान में लड़ाने की बातें हैं, कुरान में लड़ाने की बातें हैं। लगता है कि सबसे बड़ा स्कॉलर यही आ गया है। कुरान में क्या है उसके लिए अरबी जबान सीखनी पड़ेगी। सिर्फ हिंदी का तर्जमा देखकर नहीं बोलना होगा कि कुरान लड़ाने भिड़ाने की बातें कर रहा है। जहां भी मुश्रिक को पाओ कत्ल कर दो। कुरान पाक की आयतें वो उलूम फनून का भंडार खजाना है। वहाँ एक अरबी का एक लफ्ज का मीनिंग कई मीनिंग उसके होते हैं। जिस तरह के सिचुएशन, जिस तरह के एनवायरनमेंट, जिस तरह के हालात, जिस तरह की जगह, जिस तरह का बैकग्राउंड, उसी तरह का मीनिंग उस पर फिट होता है। वहां सामने जिन लोगों ने मुआहदा किया था उसने मुआहदा तोड़ दिया। उनके बारे में कुरान ने कहा उसको जहां पा उसे मार। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के हिंदू को मार दे, यहाँ के मुश्रिक को मार दे। ये कुरान पाक की आयतों का मुखातब है वो काफिर जिसने मुसलमानों से कॉन्ट्रैक्ट किया था, मुआहदा किया था। उन्होंने अपनी तरफ से मुआहदे को तोड़ दिया। उसके बारे में आया है। ये जनरल उसूल नहीं है। अगर जनरल कानून होता, मेरे पड़ोस में जो गैर मुस्लिम है उसको सुबह से तलवार से हम काट देते, इसको काट देते। हिंदुस्तान में 1000 साल तक शासन रहा मुसलमानों के पास, इनकी आर्मी थी,
थी, इनकी फौज थी, इनके पास तलवार है, जहां पाते मुश्रिकों को सबको काट देते। लेकिन तुमने नहीं देखा जो जिम्मेदार हुकूमत के थे, अपने पैसे से उन लोगों ने उनके 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 मंदिरों की, उनकी जायदाद की वो हिफाजत की है, उनकी खिदमत की गई है। टीपू सुल्तान जैसा असर की सुन्नत गैर मौक़िदा पढ़ने वाला, मैदान जंग में नमाज पढ़ने वाला, असर की सुन्नत गैर मौक़िदा को न छोड़ने वाला, मैदान जंग में तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला, नमाज पंजगाना कभी दूर दूर तक कभी भी कज़ा नहीं करने वाला, इतना बड़ा जबरदस्त वीर और बहादुर जो मैदान जंग में अंग्रेजों से लड़ता था और रात रात भर कुरान की तिलावत करता था। कावेरी नदी से उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में ऐसी मस्जिद में वजू खाना बनाया था जो आज से 200 साल पहले एक तरफ का पानी ठंडा, एक तरफ का पानी गर्म आता था। कोई मशीन नहीं थी, कोई टेक्निक, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि कावेरी का पानी आता था उधर से गर्म और इधर से ठंडा पानी। आज भी उस हौज को आप देख सकते हैं, उसकी लाइब्रेरी में दुनिया भर की किताबें रहती थी। शेर को फाड़ देने वाला वह बहादुर जो नमक रोटी खाता हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, दुर्वेश और फकीर बन के रहता हो, पर ऐसी ताकत थी कि मौका मिले शेर का पंजा फाड़ दे। आज हमारा चेहरा सूख रहा है, बदन हिल रहा है, बाजू में ताकत नहीं है, 5 मिनट बोले तो हलकान हो जाते हैं, आवाज बैठने लगती है, गले में हल्दी चूना लगाना पड़ता है, तो 4 बार पानी पीना पड़ता है। क्यों? हम झूठ बोलते हैं, हम गलत बोलते हैं। सही बोल के देखें, कुरान बोल के देखें। हमारा नेता वह झूठ बोलता है तो 5 मिनट के बाद 5 बार पानी पीता है, पर आपका मौलवी 5-5 घंटे खिताब करता है, एक बार पानी पीने की नौबत नहीं आती है। नहीं, एक बार भी वो उनकी तरह देख के नहीं बोलता है, उनकी तरह सोच सोच के नहीं बोलता है। यहाँ है कि दिमाग कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, ज़बान कैंची की तरह चल रही है, न थकावट है न प्यास है। ये क्या है? झूठ बोलेगा एनर्जी लॉस होगी, और जो कुरान हदीस बोलेगा बोलता चला जाएगा, एनर्जी मिलती चली जाएगी, ताकत मिलती चली जाएगी। सच बोल के देखें, कुरान पढ़ के देखें, नमाज पढ़ के देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर मस्जिद में आधा 2 घंटा टाइम दे के देखें। सच बोलने वाले को एनर्जी मिलती है, स्पिरिचुअल फोर्स मिलती है। झूठ बोलने वाला वह जवान क्यों ना हो, वह हकलाता रहता है। मैंने हिंदुस्तान के बेशुमार नेताओं को देखा, 48 साल का जवान है, 40 साल का जवान है, हकलाता है, सोचता है क्या बोले क्या नहीं बोले। साहब वो लिख के लेके जाता है, उस पर नजर रहती है, तब वह बोलता है। पर आपका मौलवी है, दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा है, जबान कैंची की तरह चल रहा है, न किसी टॉपिक्स पे नजर है, न किसी पॉइंट्स को देखना है, बोलते चले जाना है। जो कुरान बोलेगा, जो हदीस पढ़ेगा, रमजान में एक खत्म कुरान तरावी में पढ़। डॉक्टर लेविल पावल वो कहता है कि द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ये ताकत हासिल करने का जरिया है, जो रीडर और लिसनर, पढ़ने वाला सुनने वाला दोनों को ताकत अता करता रहता है। यही वजह है एक खत्म तरावी में करे और साल के 11 महीने तक रूहानी ताकतों से मुसलमान लैस होता चला जाता है। यही वजह है कि कुरान पाक और दीनी गुफ्तगू में ताकत होती है, बल मिलता है। झूठ बोलने वाला, ये झूठ बोलने वाला वो थकता है, झूठ बोलने वाला बीमार होता है। तो मेरी माँ बहन बेटियां पाबंदी से लम्बा सजदा करें, पाबंदी से वजू करें, पाबंदी से नमाज पढ़ें, पाबंदी से अपने घर को जन्नत बनाने की कोशिश करें। यह जान ले जिस तरह आम के पेड़ से आम निकलता है, गेहूं के पौधे से गेहूं निकलता है, उसी तरह अच्छी माँ कुतुब जन्म देती है, अच्छी माँ अब्दाल जन्म देती है, अच्छी माँ समाज का एक जबरदस्त रिफॉर्मर जन्म देती है। कुदरत का कानून नहीं देखा, जब माँ हो फातिमा जैसी तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। जब माँ हो सैयदा उम्मुल वरा, अब बाप सैयद गयासुद्दीन जैसा नमक रोटी खाए, हराम को टच न करे, और हलाल को खुद खाए, गरीबों में बांटे, और माँ रात रात भर सजदे में रहे। उसी का बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब माँ हो सैयदा जुलेखा जैसी, 80 साल के बुढ़ापे में भी सर से दुपट्टा न खिसका, न चेहरे से आंचल खिसका, न अजनबी मर्दों के सामने उनका सर खुला। शौहर इन जवानी में इंतकाल कर गए थे, बुढ़ापे तक अपने बेटे की तालीम के पीछे एनर्जी झोंक दी और अपने सर से लेके पांव तक अपनी आबरू को बचाया। जब माँ ऐसी लाजवाब, तो बेटा
चपरासी से लेके दिल्ली के बादशाह को तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी बन जाता है। जब माँ होने, जब बाप होने उसका रिजल्ट होता है। यहाँ बाप गुटखा खोर है और माँ सिनेमा देखने वाली है, खैर मर्दों से बात करने वाली है। उसका बेटा माँ बाप को मारने वाला, समाज की आबरू कटाने वाला, उसका बेटा काफिरा के साथ भागने वाला, उसकी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भागने वाली, इसी तरह की नाहंजार औलाद पैदा होगी। उसका जिम्मेदार वह बाप माँ है जो डॉक्टर इंजीनियर की बात तो किया, कुरान हदीस की बात नहीं किया, बुजुर्गान दीन की बात नहीं की, जन्नत और जहन्नम और आखिरत की बात नहीं की। इसलिए हर घर का टॉपिक आखिरत होना चाहिए, हर घर का टॉपिक जन्नत होनी चाहिए, हर घर का टॉपिक हुजूर की सीरत होनी चाहिए। हर बच्चे की गुट्ठी में आखिरत पिला दे, डीएम बनाए, एसपी बनाए, इंजीनियर बनाए, उसके उसकी गुट्ठी में इस्लाम पिला दे। इसलिए खलीलुल उलूम के लोगों ने फैसला कर लिया है कि बच्चे को आलिम बनाने के लिए ये दारुल उलूम अहले सुन्नत है, बच्चियों को इस्लामी मसाज देने के लिए उधर वो खवातीन का मदरसा है, और बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए वो खलीलुल उलूम स्कूल है, ताकि वहां से डॉक्टर बने, यहां से आलिम बने, वहां से आलिमा बने, तो ना हमें दूसरों का मोहताज रहना पड़े। हमारा बच्चा इंजीनियर बने, इस्लाम की तबलीग करे, आईएएस ऑफिसर बने, इस्लाम की तबलीग करे, और मेरी माँ फातिमा ज़हरा की कनीज बने, ताकि मिसले जमीन के आईएएस ऑफिसर भी पैदा करे, कुतुब भी पैदा करे, अवतार भी पैदा करे। जब बाप हो नकी अली खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो हुज्जतुल इस्लाम और माँ हो परहेजगार, तो बेटा इब्राहिम रजा खां पैदा होता है। और जब परदादा हो आला हजरत और दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद, और माँ हो जरूरत पड़े तो जेवरात को बंधक रखकर या बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, जब माँ इसी लाजवाब हो, उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद, दुनिया के आलिमों का सरदार ताजुश शरिया अख्तर रजा का अज़हरी पैदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसा दरख्त वैसा फल, इसलिए हर माँ को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जैसे जिए जैसे मर जाएं, जैसे खाएं जैसे पिएं। कौन चलता है इस जमाने में, कौन ऐसा होता है? वह तो देहात की औरतें चलती होंगी, तो शहर की औरतें नहीं चलेंगी। इसीलिए देहात के मुकाबले में शहरों में खतरनाक बीमारियां, खतरनाक बेपर्दगी, खतरनाक बुराइयां, खतरनाक हद तक दुश्मनी, खतरनाक हद तक कत्लो गारत। न शहर बुरा है, न देहात बुरा है, न हिंदुस्तान बुरा है, न पाकिस्तान बुरा है। आदमी के अहवाल बुरे होते हैं, आदमी जगह बदलता है। मैं कहता हूं जगह मत बदल, अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले, अपने अहवाल बदल ले, तो जगह बदल के कुछ नहीं मिलेगा। किरदार बदल ले, यही संभल तेरे लिए न्यूयॉर्क बन जाएगा, तेरे लिए वाशिंगटन डीसी बदल जाएगा। तो मेरी माँ बहन जिंदगी में यू टर्न ले ले, वह जान ले कि उन पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। क्यों? इसलिए उनका पर्दे में रहना जरूरी है। उन पर ईदैन की नमाज वाजिब नहीं है। क्यों? उनका पर्दे में रहना जरूरी है। उन पर जमात से नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है। क्यों? उनका पर्दे में रहना जरूरी है। वरना एक नमाज पढ़े तो एक सवाब, जमात से पढ़े तो 27 गुना सवाब, और यह तनहा घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े मस्जिद में, 27 गुना सवाब जो मर्द को मिलेगा, वही सवाब इनको तनहा घर में अकेले पढ़ने की वजह से मिल जाएगा। जो जुमा पढ़ने के बाद हमें मस्जिद में मिलेगा, ये अज्र, ये जोहर पढ़ने के बाद घर में रहे, अकेली नमाज पढ़े, जुमा जैसा सवाब इनको मिल जाएगा। मर्द जो मैदान जंग में जिहाद करने जाएगा, वो गर्दन कटा के जो अज्र पाएगा, ये अपने बच्चों को दूध पिला के वो अज्र पाएंगी, शोहर के कपड़े धो के वो अज्र पाएंगी, अपने घर का जन्नती माहौल बना के अज्र पाएंगी। वो सोच ले कि जब जुमा के लिए मुझको बाहर नहीं जाना है, ईदैन के लिए नहीं जाना है, जमात के लिए नहीं जाना है, मस्जिद के लिए नहीं जाना है, जबकि हदीस में आया है कि जो हर कदम मस्जिद की तरफ उठता है, हर कदम के बदले में अज्र मिलता है, सवाब मिलता है, हर कदम के बदले में नेकी मिलती है, गुनाह मिटते हैं। 500 कदम हुए, अब जोड़ ले कितने कितने गुनाह मिटे, कितनी नेकियां मिली। मगर इनका अपने घर में रहे, ये 500 कदम न चले, वो अपने घर के कोने में नमाज पढ़े, अपने घर के तालान
में हरकत, उका घर के तालान में हरकत, उका घर के तालान में हरकत, उका घर के तालान में हरकत, उका घर के तालान में हरकत, उका घर के तालान में हरकत, उका घर के तालान में हरकत, उका घर के तालान में हरकत, उका घर के तालान में नमाज पढ़े। आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है वह तन्हा पढ़े। जो अज्र मुझको 1000 कदम मस्जिद जाके पढ़ने से जो अज्र मिलेगा वो अज्र इनके पर्दे में नमाज पढ़ने से उनको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि शरीयत में इनके नफल से ज्यादा इनका पर्दा जरूरी है, इनके जुमा से ज्यादा पर्दा जरूरी है, ईदैन की नमाज से ज्यादा पर्दा जरूरी है। तो जो शरीयत ईदैन और जुमा में घर को छोड़कर मार्केटिंग करती रहे, जबकि सामान लाने वाले शौहर मौजूद है उसके बावजूद ये मार्केटिंग करती रहे, काफिरों की निगाहों की जीनत बनी रहे, ऐसा नहीं होगा। जब तेरा कदम घर से बाहर निकलता है शैतान झांक झांक के देखता है। नहीं देखा तुमने आजकल जो औरतें कोचिंग सेंटर पे जा रही हैं उनका किडनैप हो रहा है, फिर 10 घोंडे मिलकर गैंग रेप करते हैं, फिर आखिर में उसे कत्ल कर देते हैं। हिंदुस्तान का मुखिया देख रहा है, नारियों को सम्मान में ना दे रहे हैं ना, और बेटियां बढ़ेंगी बेटियां पढ़ेंगी सब हो रहा है, और रोजाना बेटियां कत्ल हो रही है, रोजाना बेटियों का गैंग रेप हो रहा है। इसके खिलाफ कोई जबरदस्त कदम नहीं उठा रहे हैं। मुखिया जी हैं आप, पार्लियामेंट आपका, असेंबली आपका, मुख्यमंत्री आपके, कचहरी आपकी, कोर्ट आपका, आर्मी आपकी, आप मुखिया हैं, फिर क्यों रोजाना गैंग रेप हो रहा है, क्यों रोजाना कत्ल हो रहा है, क्यों रोजाना औरतों का किडनैप हो रहा है, औरतें जलील हो रही हैं। साहब हम औरतें बचाएंगे, औरतों को सम्मान देंगे, नहीं बचेंगी औरतें। 4 बजे सुबह में 18 साल की जवान औरत चुस्त जींस शर्ट टी शर्ट पहनकर जब वह 18 साल के जवान लड़के के पास कोचिंग सेंटर पे वह ट्यूशन पढ़ने जाएंगी, वहां ना बाप है ना भाई है ना कोई दूसरा अजनबी आदमी है, लोग समझते हैं टीचर है, वह जवान है, ये जवान है, और फिर वह रात सुबह का सवेरा रात का सन्नाटा है। अगर वहां आग लग जाए, इज्जत जलकर राख हो जाए, उसका कसूरवार कौन है? या मर्द है वह औरत है, दोनों को एक दूसरे में कशिश रख दी गई है। और फिर हया है, शर्म है, पर्दा है, रुकावट है, रिस्ट्रिक्शन है, घर की 4 दीवारियां हैं ताकि इज्जत बची रहे। न वहां रिस्ट्रिक्शन है, न वहां पर्दा है, न वहां हया है, न अल्लाह का डर है। तो किडनैप तो होगा, गैंगरेप तो होगा, कत्ल तो होगा। अमेरिका के ताकतवर फौज में किडनैप, गैंगरेप और कत्ल, हिंदुस्तान जैसे मजबूत मुल्क में किडनैपिंग, गैंगरेपिंग और मर्डर ये नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। आदमी की तभी ख्वाहिश है खाना पीना सोना जागना पेशाब पखाना करना, यह नेचुरल सिस्टम है। इसकी मुखालफत जो करेगा वह फितरत से बगावत करेगा। दुनिया में भूचाल पैदा होगा। जो लोग पहाड़ की गुफाओं में बैठकर वह मन को मारते हैं, जहां उनको मौका मिल जाता है वह सारे कपड़े उतार कर नंगा हो जाता है 1 मिनट में। इस्लाम दीन फितरत का नाम है, फितरत से बगावत नहीं करता। इस्लाम सिखाता है तेरे अंदर ख्वाहिश है, अल्लाह ने औरतों को पैदा किया है, अल्लाह के नाम पे अक़्द कर ले, शादी कर ले। तुम दोनों शादी करेगा, तेरे बच्चे पैदा होंगे। तेरे बाप ने अक़्द किया तब तू पैदा हुआ, तेरे दादा ने अक़्द किया तब तेरा बाप पैदा हुआ। गौसे आजम ने गौसे आजम के बाप ने शादी की तब गौस पैदा हुए। गरीब नवाज के बाप ने शादी की तब गरीब नवाज पैदा हुए। ये नेचुरल सिस्टम है। या दोनों सिर्फ को अल्लाह ने बनाया है, इनका उनके उनमें उनका इनमें दिलचस्पी रख दी गई है। अल्लाह के नाम पे दोनों एक हो जा और जायज तरीके से ख्वाहिशात की तकमील कर। और जहां हराम तरीक़ेकार होगा, हया खत्म, रेस्ट्रिक्शन खत्म, पर्दा खत्म, वहां तो किडनैप होगा। ना फौज रोक पाएगी, ना मुखिया रोक पाएगा, ना कचहरी रोक पाएगी। एक कानून है पर्दा का, एक कानून है हया का। अगर अमेरिका में नाफिज कर दे, आज गैंग रेप रुक जाएगा, आज वहां से ज़िनाकारी रुक जाएगी। इसलिए कि किसी के कानून में वो ताकत नहीं है जो ज़िना रोक दे। वो कानून मुस्तफा है, जहां उसको अपना ले ज़िना बंद होगा, बेहयाया बंद होंगी, किडनैपिंग भी रुकेगा, मर्डर भी रुकेगा, गैंग रेप भी रुक जाएगा। सरकार दो जहां के ज़ाब्ते में जो कुछ है उसको पढ़ने की जरूरत है। मैं अगर नहीं पढ़ूं तो कौन पढ़ेगा? मुसलमान अमल न करे, क्या कोई गैर मुस्लिम अमल करेगा? अब जरा गौर से सुनिए, बातें मेरी बहुत फैल गई, मैं समेट कर सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं। मदरसे की तारीख कितनी रोशन रही है। हमारे लोग तो आतंकवादी का अड्डा कहते हैं, क्यों? इसलिए कि वह दूर से तासुब का चश्मा लगा के देखते हैं। और हमारे लोग, मगर यूरोप का एक दानिश्वर है जॉन डेविनपोर्ट, वो क्या कहता है? वो कहते इट मस्ट बी ओन्ड दैट all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the
14th century was originally derived from the Arabian schools। वह 7 समंदर पार का दानिश्वर है, जहां से हवाई जहाज, जहां से माइक्रोफोन, जहां से एटम बम, जहां से हेलीकॉप्टर, जहां से टेलीग्राफी का फन, जहां से सारे आर्ट मिल रहे हैं। अब वहां का दानिश्वर मदरसे के बारे में क्या बोल रहा है? यहाँ के लुच्चे लफंगे आतंकवादी का अड्डा कहते हैं, और यूरोप का दानिश्वर जो एटम बम हवाई जहाज देता है वो क्या कह रहा है? वो कहता है ये तमाम साइंसी तरक्कियां जो दुनिया में हो रही हैं और हुई है, ये सब इल्मे तबइयात, इल्मे कीमिया, इल्मे नजूम, इल्मे फल्कियात, इल्मे रियाज़ी की वजह से हुई है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की वजह से हुई है। और आगे का जुमला सुनिए, वो कहते हैं ये सारे उलूम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, वो कौन 7 समंदर पार का क्रिश्चियन, वो कौन हाई क्वालिटी का पढ़ा लिखा आदमी, यानी जिसकी किताबें हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है, इतना बड़ा आला तालीम याफ्ता आदमी, वह सच्चाई का इकरार करते हुए, वह एहसान की कदर करते हुए कहता है कि मदरसे की तारीख कितनी रोशन है। वो कहते हैं कि सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। और वो आगे कहते हैं स्पेन में जब मुसलमानों की सल्तनत थी और वहां मदरसों में जब कुरान और हदीस पढ़ाया जा रहा था, उसमें तहकीकी बातें सूरज पर, चांद पर, सितारों पर, सैयारों पर, जमीन पर, आसमान पर, हाथी पर, गाय पर, कीड़े मकोड़े पर, बारिश पर, गर्मी पर, सर्दी पर, दरख्तों पर, झाड़ पर, जानवर पर, पत्थर पर, यानी जो कुछ सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं, यही टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। फिजिक्स इल्म तबइयात यानी सूरज पर, चांद पर, सितारों पर, केमिस्ट्री इल्म कीमिया जिसमें केमिकल चीजों पे, लोहे पे, गैस पे, बिजली पे, इल्म हयातियात बायोलॉजी जिसमें जानवरों पे, जमीन से उगने वाले पेड़ पौधों हाथी पे, गाय पे, वो तबसरा है। वो कहते हैं कि कुरान पाक जब मकतब में पढ़ाया जा रहा था, यहूद और नसारा के बच्चे भी पढ़ते थे। कुरान की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है, जिसका नाम है गाय यानी दकाव। सबसे दूसरी सूरत का नाम है फील यानी एलिफेंट, हाथी। किसी का नाम है नमल यानी चोटी, किसी का नाम है अनकबूत द स्पाइडर यानी मकड़ी, किसी का नाम है हदीद यानी लोहा, किसी सूरत का नाम है रात यानी बिजली, किसी का नाम है जिलजाल यानी अर्थक्वेक, किसी का नाम है शम्स यानी सूरज, किसी का नाम है कमर यानी चांद, किसी का नाम है नज्म यानी सितारा, किसी का नाम है नहल शायद की मक्की तभी। वो कहते हैं फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़, उसमें जो चैप्टर मौजूद है उन चैप्टरों के नाम पे कुरान की सूरतों के नाम है। यह इस बात की दलील है कि जितने उलूम दुनिया में पैदा हुए सब कुरान पाक से निकले हैं। कुरान पाक उलूम का मंबा है, सरचश्मा है, फाउंटेन है। यह एहसान इन मदरसों का है जिसने साइंस का दरवाजा खोलकर दुनिया पे एहसान किया है। नारे तकबीर, may be looked upon as the father of European philosophy। मेरा बच्चा इसे अनाथालय कहता है, मेरा बच्चा इसे यतीम खाना कहता है, बच्चा इसे आना कहता, 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 बच्चा इसे खड़े होते हैं। चंदा फितरा दीजिए, कुर्बानी दीजिए, उशरा दीजिए, ज़कात दीजिए। रमजान में सारे लोग घर में हैं और हम बंबई में मारे फिरते हैं। साहब ईद के दिन सब अपने घर में सेवई खा रहे हैं और हम बोलते हैं फितरा दीजिए, फितरा दीजिए। कुर्बानी के दिन सारे लोग बकरा का गोश्त खा रहे हैं, हम बोलते हैं खाल दीजिए, खाल दीजिए, खाल दीजिए। आरी का गोश्त खाल दीजिए, 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 आरी का गोश्त खाल दीजिए।
मदरसों का ट्रस्टी बन के वहां इंतजाम नहीं करता, उनको अपनी जिम्मेदारी से फुर्सत कहाँ है कि जलसा करवाए। वो अगर उनको मौका मिल जाए, 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 वो अगर उनको मौका मिलता भी है सोशल काम करने का, तो वो फुटबॉल का मुकाबला करवाते हैं। कतर वाले को मौका मिला, उन्होंने साफ टूर्नामेंट करवा दिया, अरबों रुपए खर्च करवा दिए, हमारे 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 खर्च करवा दिए। हमारे नेताओं को दिमाग में मन चलता है फुटबॉल का टूर्नामेंट, क्रिकेट का, चीख पुकार करके अगर हमारी बातों से किसी का सीना हिलता है, पार्लियामेंट हिलता है, असेंबली हिलती है, उनका सीना हिलता है, तो किसी नेताओं की बात से कम हिलता है, उलमा की बात से ज्यादा हिलता है। उन्हें डर न किसी दाढ़ी मुंडे से है, न किसी शराबी से है, न किसी आम दुनियादारों से है, उसे डर इन्हीं दाढ़ी वालों से है, उसे डर इसी पगड़ी वालों से है, उसे डर इसी मदरसे से है। वो जानता है वो कॉलेज के खिलाफ नहीं है, स्कूल के खिलाफ नहीं है, जहां नाचे गाए कूदे, जहां लड़की को लेके भागे, जहां का फारिक कोयला घोटाला करे, यूरिया घोटाला करे, चारा घोटाला करे, ताबूत घोटाला करे। मैं कहता हूं झारखंड का मुख्यमंत्री वह कोयला घोटाला किया, वो मदरसे का पढ़ा था, वो तो यूनिवर्सिटी का पढ़ा था। मैं कहता हूं बोफोर्स घोटाला, वो मदरसे का पढ़ा था, वो तो कैम्ब्रिज और एक्सपोर्ट का पढ़ा था। वो ताबूत घोटाला, वो मदरसे का पढ़ा था, स्कूल कॉलेज का पढ़ा लिखा था। तो जिस दरसगाहों का पढ़ा लिखा घोटाला करता हो उसके खिलाफ कोई पाबंदी नहीं। और मदरसे की टूटी चटाई पर कभी पंडित जी अपना जासूस भेजकर दिखवा ले यहाँ क्या तालीम दी जा रही है, तलवार उठा काफिर को मार दे, ये तालीम है? या यहाँ अलीबाग से लेकर बुखारी शरीफ तक ये तालीम होती है? बेटा झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, तारी पीना हराम, गिबत करना हराम, दूसरों को सताना हराम, माँ बाप को तकलीफ देना हराम। खबरदार भूखा रहना, सूद मत खाना, शराब मत पीना, ज़िना मत करना, औरतों की आबरू की हिफाजत करना, अपने माँ बाप का सम्मान करना, समाज पड़ोसी की कदर करना, मुसाफिर की कदर करना, अपने साथी की कदर करना, माँ बाप की इज्जत करना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कुत्ता भी प्यासा मिले पानी पिला देना, किसी बिल्ली को भी तकलीफ मत देना, बिला वजह चूटी को पांव से मत मसलना, एक आदमी को बिला कसूर मार दे सारी इंसानियत का कत्ल है। यहाँ मानवता का पाठ सिखाया जाता है मदरसे में, या इंसान बनाने की फैक्ट्री है, न कि दहशतगर्दी का अड्डा है। अगर तू अपना रिकॉर्ड यहाँ से करके ले जा, कोई मौलाना नहीं मिलेगा जो बोलता है बच्चों को यहाँ से फारिग होने के बाद जा हाथ में तलवार उठा और दूसरों की गर्दन मार दे, नहीं मिलेगा, कोई मदरसा नहीं मिलेगा। वो सारे घोटालाबाज यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हैं, या डॉक्टर बन के आते हैं संभल में। अब उनकी तमन्ना बड़ी है 1 एकड़ जमीन में घर, साहब BMW कंपनी की कार, और बेटे को पढ़ाना है अमेरिका में, और रोजाना मरीज आते हैं 10, 20, 50। कहां से खरबों की आमदनी आएगी? वह झूठ का लिबास उतार कर वह दलाली का लिबास पहनता है। नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करना शुरू किया, आने वाले मरीजों को डरा दिया, बच्चा भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा, फौरी सिजरिंग करवानी पड़ेगी। जेनेरिक दवाइयां लिखकर दवाई की कंपनी से दलाली कमीशन खा रहा है, 10 टेस्ट लिखकर पैथोलॉजी से कमीशन खा रहा है। ये डॉक्टर है कि भेड़िया है? गरीबों की जमीन बेचवाने वाला, उनके जेवरात गिरवी रखवाने वाला, गरीबों को तथा पाने वाला। लोग कहते हैं डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। मोरबी का झूला पुल खोलने वाला चंद सिक्के की खातिर, वह कौन था? इंजीनियर था जो 250 लोगों की जान ले लिया चंद सिक्कों की खातिर, जबकि NOC नहीं मिली थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला था। यह इंजीनियर ही था, स्कूल कॉलेज का पढ़ा हुआ। आजकल पूर्णिया का SP जो करोड़ों रुपए कमाने के जुर्म में वह जेल में बंद है। हाई क्लास का जॉब UPSC पुल कंप्लीट की, वो IPS ऑफिसर है, कई लाख महाना है, इज्जत अलग से है, मगर ज्यादा मालदार बनने की हवस ने उसे घोटालाबाज, उसे हरामखोर बना दिया। आए दिन हिंदुस्तान में घोटाले की खबरें आ रही हैं। मदरसे का पढ़ा हुआ यह इंसान बनाने की फैक्ट्री है। आज जहां भी मदरसे का प्रोडक्शन घट गया है, इमाम मिलना मुश्किल, आलिम मिलना मुश्किल, जन्नती मिलना मुश्किल। इस पैदावार को बढ़ाना होगा। 100 साल पहले मदरसा जवान था तो समाज कुतुब से भरा था, नमाजी से भरा था, शरीफों से भरा था। यह इंसान बनाने की फैक्ट्री है जहां पैसा कमाने का कम, आदमी बनने का ज्यादा फॉर्मूला पांव में डाला जाता है। जन्नत जाना है, आखिरत की भलाई तलब करनी है, दूसरों की खिदमत करनी है, भूखा रहना है, नेक बनना है। यह इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा। अगर दुनिया चाहती है कि घोटालेबाजों की तादाद घटे, डकैतों की तादाद घटे, शरीरों की तादाद घटे, माँ बाप के फरमाबरदारों की तादाद बढ़े, तो एक रास्ता है, इंसान बनाने की फैक्ट्री को प्रोत्साहन देना होगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको मजबूत करना पड़ेगा। मदरसा
जिस दिन मजबूत हुआ, बच्चा 1 घंटा यहाँ पढ़े, उसके बाद स्कूल कॉलेज में चला जाए, वहां डीएम बन के निकले, इंजीनियर बन के निकले, मदरसे का 1 घंटा उसे कंट्रोल में रखेगा, इस्लामी सोच को हामिल बना देगा। अगर मदरसा मजबूत हुआ तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अगर तमन्ना है लोगों की कि शरीफों से समाज भरे, डकैतों की तादाद घटे, गवर्नमेंट को भी नजरिया बदलना होगा, हमारे मालदारों को भी नजरिया बदलना होगा। अपनी औलाद के बारे में इंसान बनाने की फैक्ट्री में उसे भेजकर इसे इंसान बनाना होगा। तब इंसान डॉक्टर, इंसान इंजीनियर, इंसान कॉन्ट्रैक्टर, इंसान प्रोफेसर, इंसान टीचर। फिर क्या होगा? अगर मेरा बेटा मदरसे में 1 घंटा पढ़ के गया, वह डीएम बनकर दफ्तर में बैठेगा, डीएम बाद में रहेगा, इस्लाम का मुबल्लिग बनकर पहले वर्क करेगा। तो काम मदरसों से भी होगा, काम उस दफ्तर से भी होगा। इसलिए इस इंसान बनाने की फैक्ट्री को नेग्लेक्ट करके नहीं चलना होगा। इसकी तारीख बड़ी रोशन रही है। यानी इस मदरसे ने दुनिया को इंजीनियर दिया, डॉक्टर दिया। 100 साल पहले यहाँ की गवर्नमेंट ने दोनों पार्ट को बांट दिया। अंग्रेजों ने स्कूल कॉलेज को अलग कर दिया, मदरसे को अलग कर दिया। हमारे मालदार पहले मदरसे में जमीन डोनेट करते थे, 100 कमरे का मदरसा बनाते थे। दिल्ली में 500 कमरे वाला मदरसा, उसकी खंडर वाली इमारत आज तक मौजूद है, जो हुकूमत दिल्ली की निगरानी में वो मदरसा चलता था, जहां से वली कुतुब अब्दाल बनते थे। दिल्ली हर तरफ जिधर देखें मज़ारात औलिया से इबारत है वो शहर। इसलिए उस वक्त वहां का मदरसा जवान था, वहां का बादशाह भी तहज्जुद गुजार और आम लोग भी नेक परहेजगार थे। अभी तो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, समाज के पढ़े लिखे बेपढ़े लिखे सब उसी तरह से हैं। उसी हम लोगों जैसे हमारे साथियों ने भी इस तरह की हरकतें शुरू कर दी। दाढ़ी छटाना, चंद सिक्के कमाने के लिए नमाजें छोड़ देना। तो लोग बोलेंगे किस मदरसे की वकालत तुम कर रहा है? तुम्हारे मदरसे का प्रोडक्ट वो दाढ़ी छटा रहा है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने गया तो पंजाबी कुर्ता उतार करके पैंट शर्ट पहन करके वो आम इंसानों की से ज्यादा वो गिरी हुई हरकतें कर रहा है, जैसे कि कोई पिंजरे से कोई छूटा हुआ जानवर फसल की तरफ दौड़ता है। उसी तरह से मदरसे से निकल के कोई जेएनयू और एएमयू में गया, वहां आजादाना माहौल मिला। स्कूल कॉलेज के बच्चे तो दाढ़ी रख के नमाज पढ़ के वो अपने क्लास में टॉप करें, और यहाँ से गए हुए बच्चे इस्लामी लिबास छोड़कर चुके वो रट के जाते हैं। इस्लामी तरबियत उसकी नहीं होती है। आज जरूरत है कि 1 केजी इल्म दिया जाए, 9 केजी बच्चों की तरबियत किए जाए, उसको आखिरत की बात, जन्नत की बात और बुजुर्गान दीन की सीरत की बात उनके सामने रहे। मैंने आयत करीमा उठाई थी, मैं उसको मुकम्मल कर दूं ताकि जन्नती फिक्र पैदा हो जाए। बातें तो दिमाग में बहुत सारी थी, मगर क्या करें, वक्त की तंगी भी दामनगीर है और आपको जाना भी। मुझको 1 घंटे का टाइम मिला था, मगर मैंने जबरदस्ती आपका 1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम मैंने आपका ले लिया। इतना जब टाइम लिया तो बस वही बात जहां से मैंने आगाज किया था, मेरे घर में जन्नत आखिरत का चर्चा हो। चूंकि कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत और जन्नत है। हमारे बच्चे का ईमान स्ट्रांग नहीं रहा तो काफिरों का मनसब, उसकी नौकरी, उसकी फैक्ट्री, उसकी चमक दमक देख के ये उसी रंग में रंग जाएंगे। आखिरी बात, कुरान चूंकि हम पढ़ते हैं समझते नहीं है, समझने के बाद क्या मिलेगा वो एक आयत सुन ले। कुरान में एक सूरत है, सूरह ज़ुखरुफ। ज़ुखरुफ के माने डेकोरेशंस होते हैं, ज़ुखरुफ के माने डेकोरेशंस, आराइश। उसमें एक आयत है, अल्लाह ने फरमाया वलौला अयकुना नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुखरुफा। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह कहता है अगर ऐसा नहीं होता कि सारे लोग एक मिल्लत पर जमा हो जाते, यानी सबके काफिर होने का चांस नहीं होता, तो इतनी दौलतें हम दे देते काफिरों को, रहमान के मुनकिरों को, कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते। वाले बुयूतिहिम अबवाबम व सुरुरा, उनके मकानात के दरवाजे, उनके मकानात का फर्नीचर सोने चांदी की बना देते। व ज़ुखरुफा, ज़ुखरुफ के माने गोल्ड भी होता है, ऑर्नामेंट भी होता है, डेकोरेशन भी होता है। अल्लाह ने क्या कहा? जिस काफिरों की दौलत को देखकर मेरे बच्चे का ईमान हिल रहा है, जिनके मनसब को देखकर नमाज रोजा करते रहिए, दुनिया कहां से कहां चली गई। हाँ, जब
पाखाने के कीड़े को पाखाना जब तक ना मिले वह मर जाता है। गुलाब के भौरे को जब तक गुलाब की खुशबू ना मिले वह मर जाता है। पाखाने के कीड़े का मकाम है गिलाज़त, भौरे का मकाम है गुलाब का फूल। अगर ये वहां जाए तो मर जाए, और वो कीड़ा यहाँ आए तो मर जाए। हुजूर कहते हैं जब देखना दुनिया में नंगे बदन, नंगे पांव बकरी का चराने वाला, यततावलून फिल बुनियान, ये हदीस जिब्रील में आया है। नंगे पांव, नंगे बदन बकरी का चराने वाला जब फलकपोश इमारतों में इतराने लगाए तो कयामत का इंतजार करना। हम कहते हैं डेवलपमेंट है, हम कहते हैं हमने तरक्की कर ली, हमने मकान बना लिया। हजरत ये साफ टाइल्स, ये मार्बल, ये ग्रेनाइट, ये फर्नीचर, ये दरवाजे, ये पेंटिंग, ये पीओपी, ये फॉल्स सीलिंग, ये साफ चार दीवारी, ये 5 लाख का गेट या स्टील के दरवाजे, ये 10 मंजिला मकान। हजरत मैंने मकान बना लिया। अब मुझ जैसा जलील भी उसके टुकड़े को खाने के बाद ये कहता है वाह क्या जबरदस्त तरक्की है, अल्लाह ने अता किया है, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने दिया है। जबकि मुझ जलील को मालूम है इसकी आमदनी हराम की, इसका रास्ता हराम का, हलाल तरीके से बेतहाशा दौलत नहीं मिलती है। जितनी भी करोड़ों की कारें, जितने भी अरबों के मकानात बन रहे हैं, 99.9% वो सब हराम कमाई। जहां झूठ है, जहां दलाली है, जहां हरामखोरी है, जहां सूद है, जहां माल का ऐब छुपा के बेचना है, ये सब कुछ है। हलाल तरीके से बेतहाशा पैसा नहीं मिलता। मैं जानने के बावजूद चाय पीने के बाद क्या कहता हूं, अल्लाह ने बरकतें दे दी है, अल्लाह ने माशाअल्लाह नवाजा है। क्या मकान, क्या गाड़ी। हम उसके साए से नहीं भागते, उसके दरवाजे पे जाने से नहीं कतराते। हक तो यही था। अगर वहां है शराब, अगर वहां है हरामखोरी, तो एक जिम्मेदार नाइब रसूल कभी उनके घर में न जाए, जानबूझकर उनकी चाय न पिए, उनकी तारीफ न करे। गरीब नवाज के आस्थाने पे 50 लाख की कारें लेकर कलकत्ता से चोर आता है और वहां चाबी रख देता है। कहता बाबा आपने पिछले बार स्कॉर्पियो दिया था, इस बार हम इंडिवर और लैंड क्रूज़र लेके आए हैं। इसका मतलब है कि बाबा आपने इतना अता किया कि लैंड क्रूज़र गाड़ी, ऊटी कार लेके मैं आया हूं। इसका मतलब है कि गरीब नवाज चोरी करवाते हैं, डकैती करवाते हैं। जहां दूसरों की जमीन लूटो और अगले साल 5 करोड़ की कार लेके आ जाना। इन डकैतों को शर्म नहीं आती कि वो हराम कमाए और कारी की चाबी गरीब नवाज के आस्थाने पर रखता है। गरीब नवाज तो सारा तमाशा देखते हैं, वो सारा तमाशा देखते हैं। वो कब्र से निकल के 2-4 तमाचा तो नहीं मारेंगे। वो अजमेर का चरसी मुजाविर क्या जानने गया कि रजा किसका नाम है, मसलक के आला हजरत किसका नाम है। वो तो अपने पेट पर पांव मार दिया। उसने लाखों सलाम पढ़ने वालों को, उसको तो समझना चाहिए था वो भारत का राजा है, हिंदुस्तान की सारी प्रजा वहां आएगी। दिल्ली का राजा नकली, अजमेर का राजा असली। अब कोई गुजराती जाएगा, असमिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश का हिंदी भाषी जाएगा, तमिलनाडु का आदमी जाएगा, कोई तमिल में बोलेगा, कोई गुजराती में बोलेगा, कोई कन्नड़ में बोलेगा। हिंदुस्तान का राजा का दरबार है, बदतमीज क्यों खदेड़ता है, क्यों मारता है? जब राजा का दरबार है, कोई गुजराती, कोई असमिया, कोई कश्मीरी, कोई हिंदी, कोई संस्कृत बोलेगा, कोई लाखों सलाम पढ़ेगा, कोई करोड़ों दरूद पढ़ेगा, कोई या नबी सलाम अलैक पढ़ेगा। बादशाह का दरबार है, रियाया गई है तो पढ़ने दे उसे। बादशाह के दरबार में अपनी अपनी जबान में फरियाद करने दे। रजा का एहसान है कि 100 साल पहले नजदी आंधी चली थी। वो आंधी कह रही थी ये गैर मुस्लिम बड़ा खड़ा बुत पूछता है, ये सुन्नी मुसलमान बड़ा हुआ बुत पूछता है। ये आंधी चल रही थी, जिन जिन मज़ारात पे कब्जा हुआ उसका वहां से चादर पोशी बंद, गुलपोशी बंद, सायरिन की हाजिरी बंद। अगर ये आंधी नजदीयत की अगर अजमेर पहुंच जाती, ये बोल तेरा मकान कैसे बनता, जाहिर नहीं आते, तेरा पेट कैसे पलता, तेरा घर कैसे बनता, तेरे बच्चे कैसे खाते। आज गुलपोशी है, करोड़ों सायरिन की हाजिरी है, इसलिए कि नजदी आंधी वहां नहीं पहुंच पाई। कौन था जो सीना सफर हो गया, 1000 के करीब किताबें लिखकर उस नजदीयत की आंधी की कमर तोड़ दी, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। वह कौन था जिस जो रजा के नेज़े की मार है, कि आतू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। वो रजा ने उस आंधी को रोका, आंधी 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 मिट गई, उसकी ताकत कमजोर हो गई। अगर आज चादरपोशी सलामत है, आज गुलपोशी सलामत है, जायरीन की हाजिरी सलामत है, तो इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा का
फाजिले बरेलवी का है कि हाँ मजार की हाजिरी भी सलामत है, इन खुद्दाम की आमदनी भी सलामत है। तो जिनकी वजह से दरबार की बाहर सलामत है, उसी के मानने वालों को खदेड़ता है। क्यों खदेड़ता है? क्यों उसके खिलाफ कदम उठाता है? क्यों खदेड़ता है? हिंदुस्तान का असली राजा है वो, उस राजा के दरबार में सारा हिंदुस्तान पहुंच रहा है। उसे जाने दे, अपनी अपनी जबान में फरियाद करने दे। खदेड़ने वालों ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, अपने पेट पे खुद उन्होंने लात मारा है। उसे नहीं करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, अपने मोहसिनों की कद्र करनी चाहिए, बुजुर्गों की कद्र करनी चाहिए। ये मदरसा है, ये मदरसे की तारीख बड़ी रोशन रही है। मदरसे का सम्मान, आलिमों का सम्मान, कुरान हदीस की तालीमात का सम्मान, ये सम्मान करते रहें। अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिलाते रहें और बता दे कि दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा दी जाती है। अल्लाह ने क्या कहा? सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, तो अल्लाह इतनी दौलतें काफिरों को दे देता कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। हिंदुस्तान में अमेरिका से लेके भारत तक अरबपति अडानी, अंबानी, जो बाइडेन, सब लोग हैं, किसी के घर में सोने की छत नहीं है, चांदी की छत नहीं है। और अल्लाह ने आखिरी बात कह दी, अगर सबके काफिर होने का अंदेशा नहीं होता, यानी जो लोग आज दुनियादार हैं, दौलतें आ गई तो सब दाढ़ी टोपी छोड़ छाड़ के उसी पेशे में लग गए। अरे सांप ऐसा गए, 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 अरे सांप ऐसा। रहमान के मुनकिरों को अगर हम इनको दे भी देते तो कितने दिन तक वो रहता? 100 साल, 100 साल अल्लाह के नजदीक एक सेकंड है। उसके बाद ये कहा जाता, अल्लाह कहता है वल आखिरतो इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। अल्लाह कहता है ए मोमिन, आखिरत का सारा इनाम, आखिरत की सारी भलाई, आखिरत की वो जन्नत है, हद्दे निगाह तक जन्नती का अपना घर, सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान, जमीन हीरे जवाहिरात की, 70-70 हूरें जो थूके तो 7 समंदर पानी, 7 समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए, जिनका जुल्फ लहरे तो सारे लोग बेहोश हो जाए, शहद की, पाकीज़ा शराब की, लबनन खालिस की नहरें, जिस भी 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 नहरें, जिस मकान के नीचे से जारी हो, हजारों हजार मोती की तरह चमकते हुए गिलमान, जहां के आराम का तसव्वुर कोई नहीं कर सकता, और जो कभी आराम छीना नहीं जाएगा। दुनिया में सोने का घर अगर हम दे भी दें तो कितने दिन तक वो रहेगा? 100 साल मैक्सिमम लाइफ है, 100 साल, 100 साल एक सेकंड है। अगर ऐसा दे भी देते तो इसके बाद क्या होगा? जहां सता की आग, सता का अजाब, सता का सांप, जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी, जहां का दुनिया का 100 साल एक सेकंड, एक सेकंड सब्र कर ले, अपनी गरीबी पे सब्र कर ले, पहनने ओढ़ने की किल्लत पे सब्र कर ले, मकानात ना होने पे सब्र कर ले, ये काफिरों के हंसने पे सब्र कर ले, इनकी अदावत और दुश्मनी पे सब्र कर ले। वल आखिरतो इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। अंजाम कार सांस का रिश्ता टूटेगा तो हमेशगी वाली जन्नत की बहारें तुझ पर कुर्बान कर दी जाएगी। 1 मिनट सब्र कर, खरबों साल का आराम तेरी तकदीर में लिख दी जाएगी। ये उसी तरह फैक्ट है जिस तरह सूरज का उगना और डूबना फैक्ट है। ये उसी तरह सच है जैसे आसमान का बगैर खंबे खड़ा रहना सच है। ये उसी तरह हक है जैसे हर आदमी की मौत सच है, चाहे वह प्रधानमंत्री रहे कि चपरासी रहे कि अमेरिका का डॉक्टर रहे। मौत आई, अचानक नीचे गिरे, और आजकल लोग अचानक ही गिर रहा है।
बरेली का डांसर शादी पार्टी में अचानक गिरा मर गया। अभी साउथ इंडिया में अपने भाई के पांव में हल्दी लगाने वाला सिर्फ वो आस्तीन चढ़ा रहा था कि ताकि लगाएं, उसी में बेहोश होकर गिरा और मर गया। एक डांसर बनारस में डांस करने वाली एक्ट्रेस शादी पार्टी में रंग भरने के लिए आई थी, डांस कर रही थी, चक्कर आया, गिरी और मर गई। तो अब तो मौत इतनी सस्ती हो गई है कि रास्ता चलते मौत की कहानी देखने को मिलती है और यह कयामत की निशानी है। मुफ्ती साहब से पूछ लें, ये हदीस पाक पढ़ाते हैं पर साहब बरस से, कयामत की निशानी एक अचानक मौत, सडन डेथ जब तारी होने लगे तो समझ जाना कि कयामत करीब आ गई है, कयामत करीब आ गई है, अचानक मौत आ रही है। आप बोलेंगे आपके मौलाना भी तो एक बार तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते करते जब उन्होंने कहा बढ़ गई मेरी गजल, हो गई मेरी गजल कसीदा नूर का, लड़खड़ाए और मर गए। आपके मौलाना भी तो एजाज कामठवी थे जो बंबई में एक जलसे में खिताब करते करते वही ढेर हो गए। मैं कहा हाँ यही तो फर्क है, मरना तो है ही सबको, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई नाचते नाचते मर रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह करते करते मर रहा है। तो डांस करते मरना और है, खिताब करते हुए मरना और है, शराब की भट्टी में मरना और है, मस्जिद में तिलावत करते हुए मरना और है, जुआ की भट्टी में मरना और है, जलसागाह में अल्लाह का जिक्र करते करते मरना और है। इसीलिए तो हमारे उलमा कहते हैं कि जिंदगी की मसरूफियात को हटाकर नेक काम कर, जल्दी से टाइम ले फौरन मस्जिद भाग, जल्दी से टाइम ले फौरन कुरान लेके बैठ जा, जहां थोड़ा सा टाइम मिले फौरन तस्बीह लेके दरूद लेके बैठ जा। जुमा का दिन दरूद का दिन है, आप मसरूफियात हटा के तो 5000 दरूद पाक लेके बैठ जा। अगर मौत आ गई हालत सजदा में तो करोड़ों गुना एक तरफ, हालत सजदा में मरना एक तरफ। जो हालत सजदा में मर जाता है कुतुब अब्दाल की मौत मरता है। एक शख्स आज से 2 साल पहले 4 साल की उम्र से नमाजी था, 75 साल की उम्र तक नमाज पढ़ता रहा, असर की नमाज पढ़ के मगरिब का इंतजार है। और आया है हदीस में जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है, नमाज के इंतजार में है। उधर अजान हुई, एक नूर चेहरे पे चमका, अल्लाह अल्लाह का विर्द जबान से जारी हुआ, रूह कब से अंसुरी से परवाज कर गई। मैंने पढ़ा किताब में कि जो हालत वजू में, हालत नमाज में जो मर जाए वो अब्दालों जैसी मौत पाता है। इस सदी में अब्दालों जैसी मौत, कुतुब जैसी मौत किसको मिली? उसी का नाम अख्तर रजा का अजहरी ताजु शरीया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेक लोगों की खैरात अता फरमाए। मैं अपने इन बच्चों से मुखातब हूँ कि अब यहाँ से फारिग होने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। प्रैक्टिकल लाइफ मैंने सारी बातें कह दी मुख्तसर सी तकरीर में। अगर इस बात पर आप सेटिस्फेक्शन है कि मैं नाइब रसूल बन के इमामत करके बच्चों को पढ़ा के मैं गुजार दूँ, नहीं है मकान दुकान गाड़ी की ख्वाहिश, तब तो तुम्हारे पाँव की धूल मेरी आंखों का सुरमा है। और अगर खुशहाल जिंदगी दूसरों के सामने मोहताज ना रहें इसकी तड़प है तो फिर मेहनत मुशक्कत करके हलाल जराए से काम करके, नमाज बचा के, दाढ़ी बचा के, अपने इल्म की आबरू बचा के, जवान हैं जवानी में मेहनतें करके खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए आप सुबह से लेकर शाम जोहर तक 8 घंटे इस्तेमाल कीजिए। नमाज पढ़कर, दाढ़ी रखकर, अपना आलिमाना वक़ार रख के फैक्ट्री खोलें, दुकान चलाएं, नौकरी करें, जॉब में जाएं, कोई बुरा नहीं है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। कुरान करीम ने सिखाया है कि दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई दोनों की भीख मांग। दूसरों के सामने हाथ फैलाना जिल्लत है, मेहनत करके खुद इज्जत से खाना, दूसरों को खिलाना बाअसे इज्जत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे बच्चों को हमेशा पढ़ते रहने, पढ़ाते रहने, मेहनत मुशक्कत करते रहने, अपने इल्म की आबरू बचाते रहने की तौफीक अता फरमाए। मदरसा खलील उलूम को अल्लाह खूब और रोज खूब तरक्की अता फरमाए। एक दिन ऐसा आ जाए कि यहाँ से आलिम भी निकले, साइंटिस्ट भी निकले, इंजीनियर भी निकले। उस तरह की बाहर है, उस तरह का होकर जिए हम, नाम नामी पर मरे हम, जब क़यामत में उठे हम, अर्ज़ इस तरह करें हम, या नबी
सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब।